जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू पॉडकास्ट में। हम आपके लिए लेके आ चुके एक हॉरर पॉडकास्ट। बहुत दिन हो गया दोस्तों, और पॉडकास्ट डालने को टाइम नहीं मिल रहा था काम जॉब की वजह से। तो अभी हम नया पॉडकास्ट लेके आए अंकल के साथ, ये हमारे पास में रहते हैं। अभी न्यू और एक पॉडकास्ट आने वाला है बहुत जल्दी, संडे से मंडे के बीच में। तो अभी अपन ये पॉडकास्ट अभी शूट करते हैं और अंकल अपने एक एक्सपीरियंस लेके आए हमारे पास। तो जानते हैं अंकल से, इनका नाम भी जानते हैं अंकल से। बताओ अंकल। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम रजनीश मिश्रा है। जैसा कि अभिषेक ने बताया कि मैं अभिषेक का पड़ोसी हूँ और मैं आज आपसे यहाँ पर अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। आप लोगों ने मिर्जापुर का नाम तो सुना ही होगा, है ना अभिषेक? हाँ, मिर्जापुर ही मेरा गांव है और मिर्जापुर में एक छोटा सा गांव है जहाँ हम रहते हैं। अधवार नाम का गांव का नाम अधवार है। अनुभव ऐसा है मेरा वहाँ का कि करीब मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था और हमारे गांव में ऐसी एक जगह है, क्षेत्र, जैसे कि पहले अब तो हर गांव में हर घर में एक शौचालय हुआ करता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले खेत में जाते थे। पहले खेत में जाते थे या जो भी आसपास में घर के आसपास बना हुआ है वहाँ जाते थे। तो हमारे घर के आसपास था एक ऐसा छोटा जंगल झाड़ी टाइप, बसवारी कहते थे, जहाँ पे सिर्फ बांसों की बाम्बू के ये होते हैं। तो वहाँ हम लोग मोस्टली जाया करते थे शौच या ये जो भी करने के लिए, क्रिया करने के लिए। और यहाँ पे एक मान्यता ये थी कि यहाँ कभी दोपहर में न जाए, स्पेशली 2 से 3 के बीच के दरमियान। हाँ, उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है और लोग कहते हैं कि इस स्पेसिफिक जगह पे चुड़ैल हुआ करती है। तो अब वहाँ पे और ऐसा होता था बचपन में, ऐसा मतलब सुबह खेले कूदे मस्ती किए सब करते थे और सब जाते भी थे। लेकिन ऐसा दोपहर के टाइम जब होता था ना तो सब अपने अपने घरों में चले जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो नेचुरल है प्रेशर आया और मैं गया वहाँ और दोपहर के समय हो रहे थे, 2 बजे के करीब बज रहा था। मैं गया और अपने शौच के लिए जैसे ही वहाँ पर एक झाड़ था, बैर का झाड़ है। हाँ, उस कहते कि उस बैर के झाड़ में ही कोई तो एक ऐसा चुड़ैल है। वो कितनी साल पुरानी एंटिटी रहेगी उधर? वो बहुत साल पुरानी है वो बैर का झाड़। आज भी उधर? अब वो झाड़ वहाँ पे नहीं है, काट दिया गया है। तो जब काटा तो कुछ प्रॉब्लम वगैरह आए रहेगा ना? हाँ, काटा तो प्रॉब्लम आए, बहुत सारे प्रॉब्लम आए। लेकिन जब वो झाड़ था वो बहुत पुराना था। मतलब पूजा पाठ करके काटा कि डायरेक्ट काटी? काटने का किसी वो आत्मा मुक्त हो जाती है वहाँ से, फिर किसको भी परेशान करती है? इतना मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं हूँ ज्यादातर, मैं यही अपने मुंबई में रहता हूँ। तो आप 8-9 साल के जब भी जाते हैं, जब वैकेशंस में जाते हैं। और जब उस टाइम पे झाड़ था तो आसपास घर थे? नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब कितना दूरी पे रहेगा आपके घर? मेरे घर से 300 मीटर की दूरी पे होगा वो जगह। मतलब दूरी पर है, लेकिन उस जगह पे कुछ, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी है। ओके। मेरे घर से गंगा नदी का डिस्टेंस 700 मीटर का होगा, जिसमें से बीच में 300 मीटर पे छोटा सा है, बाद में उसके पास 400 मीटर तक ऐसा रेत है, रेत बालू पे चल के जाते हैं गंगा नदी तक। तो उसके और मेरे घर से वो तो थोड़े डिस्टेंस में 200-300 मीटर के डिस्टेंस में एक छोटा सा जंगल टाइप है। उसमें हर टाइप के झाड़ है, बैर के झाड़ है, बबूल के झाड़ है, गूलर कहते हैं हम, महुआ का झाड़, और बाकी पूरा बसवारी यानी कि सिर्फ वहाँ पे बाम्बू के ही बसवारी उसे कहते हैं। तो मैं इसलिए बसवारी के उस तरफ रेत के आगे गंगा नदी है। ओके। तो गंगा नदी स्नान करने के टाइम जब जाते हैं तो पहले ये बसवारी में जंगल है, थोड़ा कैसे शौचालय तो है नहीं, तो जैसे आदमी अपने को छुपा कर और अपना शौच विधि करता है। तो ऐसे ही दोपहर में मैं गया वहाँ और मैं उस झाड़ के पास गया, जबकि मुझे मना किया गया था कि इस झाड़ के पास नहीं जाना चाहिए, उस बैर के झाड़ के पास। आप जाओ भी तो इस तरफ जाओ। लेकिन मैं गया, मुझे इतना जल्दी खाई भी कुछ समझा नहीं, और मैं गया वहाँ झाड़ के पास। और जैसे ही मैं वहाँ शौच के लिए ये किया, बैठा, तो फिर मुझे क्लिक हुआ है तो ये तो वही जगह है, यहाँ भूत आता है। मैंने इग्नोर किया वो चीज। फिर कुछ समय के बाद, 2 मिनट के बाद ना पायल की आवाज आई, सन करके। मैं तो एकदम डर गया कि क्या हुआ। और आपका एज भी कम था उस टाइम में? हाँ, और सब मैंने सुना भी था ये स्टोरी। तो पायल का छन छन आवाज आया, एक बार आवाज आया छन। मुझे लगा कोई आसपास में छुपा हुआ है, मस्ती कर रहा है। तो
मैंने इग्नोर किया, लेकिन मुझे अंदर से डर था कि नहीं ये वही जगह है। एंटिटी फील हो जाती है। एक फीलिंग आ गई कि माता पिता ने और भी घर वालों ने मना किया कि इस जगह पे इस समय नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आया छन छन। तो उस वक्त तो फिर कंफर्म हो गया कि नहीं नहीं ये वैसे ही है। थोड़ी देर बाद फिर से एक आवाज आई तो मैंने सब छोड़ा और भाग गया वहां से। हाँ तो भाई इसी ऐसे टाइम पे तो कोई क्या ही करेगा। इसी टाइम में तो भागना ही सोचेगा आदमी को भाई। वो सब उधर उधर सब ऐसे से जो भी था लपेटा और सब समेट के सीधा निकला, घर पर गया। घर पे जाके माता जी को, मेरी मम्मी को बताया मैंने कि ऐसा हुआ। तो बोले वो तो है वहाँ, तुमको मैंने मना किया था कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ। तो उस वक्त का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ऐसे भी बोले जाते कि ऐसे होने के बाद तबियत वगैरह खराब होती है। आपको कुछ तबियत वगैरह खराब हुआ था क्या? देख लिया, सुन लिया, डर गया इंसान तो 2 दिन तक बुखार आता था, इंसान जगह से हिल नहीं पाता था। उस वक्त तो मेरा तबीयत नहीं खराब हुआ, लेकिन मैं उस वक्त सब मैं नॉर्मल ही था। लेकिन कुछ समय बाद, अभी कुछ हाल फिलहाल की बात करूं मैं अगर, तो बिहार में एक मंदिर है, बिहार के करीब, नॉट एग्जैक्ट बिहार अब जाओ, बिहार के करीब एक मंदिर है। कौन सा मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे भूत उतारा जाता है लोगों का। मैं आपको नाम सर्च करके बता दूंगा पॉडकास्ट के इसमें कौन सा मंदिर है वो। वहाँ पे भूत उतारा जाता है। चंदौली गांव है, चंदौली गांव में, बनारस से बिहार की तरफ जाओगे पटना की तरफ तो बीच में चंदौली गांव लगता है, वहाँ पे वो मंदिर है। मैं उस मंदिर में एक बार गया था और शिव जी का मंदिर है कहते हैं, शिव जी के अवतार मंदिर है। और वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे लोगों के भूत मतलब उतारे जाते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, कुछ तकलीफ होती है तो वो उस मंदिर में लेके जाया जाता है। और जब मैं वहाँ गया, मुझे तो नहीं पता था, मेरे घर वालों ने, गांव वालों ने, हम चलो चलते घूमने फिर रहे, हम वैसे हिसाब से नहीं गए थे कि वो कोई भूत प्रेत है घूमने, हम तो बस ऐसे ही गए। और जब वहां जाके मैंने देखा ना, तो मतलब लोगों के जो भूत उतारे थे एकदम एकदम अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी, एक बॉडी बिल्डर 6-7 फुट का, 6 फुट का तो आदमी होगा, 6'2" का एकदम बिल्डर था। और उसके शरीर में भूत आया हुआ था और ऐसा भाव भाव कर रहा है, उसको ऐसा हिल रहा है। और उसको आसपास खड़े उसके तांत्रिक, अच्छा, उसके मंत्र विधि उसको उतार रहे हो। और वो अपने आप को एकदम करते जा रहा है। और एकदम उस देख के जो, आपका एज क्या था उस टाइम में? एज तो अभी की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल पहले की। 2-3 साल पहले की। अब मैं गया था वहाँ, तो अचानक वो आया और उस पूरे मंदिर में जगह जगह में छोटी बच्ची है, कोई बूढ़ी औरत है, कोई यंग औरत है, कितने सब ऐसे लाइन से उनकी प्रक्रिया चली रही है। जो मुझे अनुभव हुआ ना कि एक अच्छा खासा हैवी बॉडी बिल्डर उसके अंदर भी हो सकते हैं। नहीं, कैसे होता है, कभी कभी कोई होता है, कभी कभी कर देते हैं, ब्लैक मैजिक भी होता है। ब्लैक मैजिक भी होता है। और ऐसे ही जो आपने कहा ना अभी मुझे कि मुझे ये होने के बाद एक बुखार आया गया, तो मैं आपसे एक बात बताऊं, आपके यहाँ पास में ही मोहन बंगलोज है, वो रिवर, मोहन रिवरिया या है ना, ये ब्रिज क्रॉस करते हैं उल्लास नदी वाला। उल्लास ब्रिज क्रॉस करने के पहले लेफ्ट साइड में, स्मशान भूमि है। राइट साइड में स्मशान भूमि है, Okay. शमशान घाट है। और जो लेफ्ट साइड है, यहाँ से जाते वक्त आते हाँ, हुए जाते वक्त, तो राइट साइड में शमशान घाट है और लेफ्ट साइड में ना ये है, क्या कहते हैं उसको, जो जानवर जब मर जाते हैं ना उनको पानी में ऐसा डाल दिया जाता है। Okay. उनके डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता है, जानवरों के बॉडीज को मोस्टली। Okay. तो मैं वहां गया ना, तो हम तो ऐसे ही घुस गए अंदर, मैं और मेरा एक दोस्त था उस वक्त, हम दोनों ऐसे ही अंदर घुस गए। बोले चल देखते हैं, वहाँ बाइक वगैरह पार्क थी। बोले क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ पिकनिक स्पॉट है क्या है क्या है, नदी है पास में, तो लोग ऐसे फन के लिए जाते होंगे। तो जब हम अंदर गए ना, नीचे वहां से बाइक पार्क करके नीचे उतरे, थोड़ा सा आगे ना तो कुछ बास आया, जैसे कुछ स्मेल आया, और जैसे कोई मर गया बहुत सालों समय से मरा पड़ा था, दौड़ी कुत्ते की या बिल्ली की या किसी जानवर की सड़ी हुई बॉडी रहती ना, वैसा बास आया। तो मेरा जो दोस्त था बोला भाई चलो यहाँ से, कुछ तो गड़बड़ है। बोला नहीं थोड़ा आगे चल के देखते क्या है। तो जब हम आगे गए ना, वो नदी के पास है ना, एक आदमी 2 बकरी को लेके चरा रहा है।
वो ऊपर से नहीं दिख रहा है एकदम ओपन ग्राउंड में, लेकिन नीचे जाने के बाद वो आदमी दिख रहा है अचानक। तो बोला यार ये बकरी वकरी लेके आपने कहाँ से आ गए, ऊपर से तो दिखा ही नहीं, ऊपर से तो पूरा क्लीन ग्राउंड दिख रहा था। तो हम गए, उससे पूछा क्या है यहाँ पे, क्या होता है? तो बोला यहाँ पे बॉडी को दफनाया जाता है। बॉडी को दफनाया जाता है मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कब्रिस्तान तो दिख नहीं रहा, कैसे दफनाया जाता है? तो बोला नहीं, बॉडी को बांध के पानी में डाल दिया जाता है जैसे कोई लावारिस लाश हो। अच्छा। हाँ, बोला ऐसा महाराष्ट्र में मुमकिन है, ऐसा कोई पॉसिबल है? होता नहीं, मुमकिन तो नहीं है, लेकिन जानवरों को ऐसे ही किया जाता है। तो फिर हम उसने बोला आपको देखना है? बोला हाँ हमको देखना है। तो मेरा जो दोस्त था वो डर रहा है, बोलता चल चल यहाँ पे नहीं रुकते हम। बोला नहीं तू चल मेरे साथ। तो बोला जाओ वहां देखो आगे आदमी काम कर रहे। तो जब हम आगे गए ना तो 2 आदमी, एक भैंस थी, भैंस को बांध रहे थे। वो देखने के बाद तो मेरा दोस्त तो भाग गया। तो जब वो भाग गया तो फिर मैं भी वहां से निकला, और जब हम निकले ना उसके बाद जब मैं घर पे आया तो मुझे हुआ बुखार। ओके। और इतना कड़क वो बुखार था ना कि करीब 4 दिन तक मैं मतलब मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। 2 दिन ऐसी हालत हुई, वीकनेस वगैरह एकदम, वो जॉन्डिस वगैरह हो गया, ये हो गया, सब डॉक्टर कह रहे थे। फिर वो जो मेरा दोस्त था उसने मम्मी को आके बताया कि ये अभी परसों हम लोग गए थे ऐसे ऐसे जगह पे और वहाँ पे ये केस था। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं फिर दवा से नहीं जाएगा। तो उन्होंने वहाँ से कुछ दवा काम नहीं आता तो दुआ काम आता है। तो उन्होंने फिर अपने पंडित वगैरह से पूछा गांव में तो क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। तो वहाँ से उन्होंने कुछ किया, फिर धीरे धीरे मैं ठीक हुआ। मुझे 1 हफ्ता लगे वहाँ से आकर बीमार होकर ठीक होने में। ये सबसे भयंकर एक्सपीरियंस था यहाँ का। जैसे अंकल ने बोला कि महाराष्ट्र में मुमकिन है कि नहीं पानी में डालने वाला हाँ। सीन, महाराष्ट्र में मुमकिन ही नहीं है। ज्यादातर काशी घाट में देखा जाता है, होता है। और मैंने तो ज्यादातर संत लोग को संतों के सुना साथ है होता है कि पानी में वगैरह उनको जो संन्यास ले चुके होते हैं, जिन्हें संसार का मोह माया नहीं होता, और उनकी अगर बॉडी डेथ हुई तो उनको पानी में विसर्जित किया जाता है, जल में डाला जाता है, मतलब नदी प्रॉपर बांध के उन्हें पानी में डाला जाता है समाधि उनकी। ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, जानवरों का भी होता है। मैंने यहाँ पे देखा था, और आप लोग कभी ट्राई नहीं करना वहाँ जाने का। नहीं, हम लोग तो वहाँ पर जाता नहीं थे, पर मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। इतना सोचो मैं जाने के बावजूद भी फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये चीज। कभी देखना और नोटिस करना कि ये साइड में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होंगी, वो क्यों खड़ी रहती है, वो देखने के लिए मैं अंदर गया। कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये तो नदी वदी का स्पॉट है, जैसे अपने मुंबई के बच्चे आते हैं, चलो भाई स्मशान घाट के ये वाला साइड क्या? हाँ, स्मशान के ऑपोजिट साइड में ये अपने बारहवीं जाने के लिए रोड लगता है, जो ऊपर का ब्रिज है, हाँ नीचे स्मशान घाट है वो साइड वाला, जहाँ पे एक बार अपन माता जी का विसर्जन करने गए थे, याद है? अपने दुर्गा माता का विसर्जन करके उधर नहीं किया था, नहीं करके हम आगे चले गए थे, लाइट लगा था नीचे, अब उधर सीढ़ी बना दिया है स्मशान घाट के लिए। तो उसके ऑपोजिट वाले इसमें आप देखिए, वहाँ जाना नहीं, आपको ऊपर भले कुछ देखने की इच्छा हो तो अब ब्रिज के ऊपर खड़े होकर तो उस चीज को देख सकते हो। मतलब ब्रिज के जस्ट नीचे अंदर साइड है कि सामने? सामने ही है, सामने जो बंगलो है ना रिवियर्स, उसके ठीक ऑपोजिट में। ओके, अब ब्रिज से दिखेगा ट्राई एक बार, लेकिन नीचे नहीं जाना, नहीं ऊपर से देखेंगे। नीचे का एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, मुझे हुआ है उस चीज का एक्सपीरियंस। और अभी ये बात करते करते मुझे अचानक याद आया कि वो आपके सवाल पूछा नहीं कि बीमार हुए, तो मुझे याद आ रहा है हाँ यार मेरे पास एक एक्सपीरियंस था ऐसा, बीमार हुआ मैं। नहीं, अभी हम लोग के पास में वो एरिया, हम लोग आते जाते हुए रात को सुना है नहीं जाऊंगा, पर मैं नीचे नहीं जाऊंगा। अब ब्रिज से जितना ट्राई कर सकते ऊपर से मैं दिखाना चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को कि कौन सी जगह है। गारंटी नहीं दिखेगा, मुझे 1-2 बार देखा भी है। और या तो हो सकता है मोहन रवि एरिया में घुस जाओ और अंदर से वहां से अगर एंट्री मिले, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में एंट्री नहीं है आउटसाइड उसको, अगर वहां से अंदर घुस के आप देखोगे ना आपको आमने सामने सीधा सीधा दिखेगा। ब्रिज पे से कम दिखेगा, ब्रिज पे से, क्योंकि ये जो नदी है ना, ये जो अपना ब्रिज है ना, हाँ, तो यहाँ पे ऐसा टापू है बराबर ना, हाँ हाँ, तो वो जो है ना वो यहाँ पे होता है, ये कॉर्नर पे होता है, तो तुम्हारा आई विजन डायरेक्ट पहुंचेगा नहीं। तो फिर आप लोग ओपन में नहीं कर, मैं गया ना नीचे जाके अंदर देखते हैं, तो पानी है ना पूरा, तो पानी इधर नहीं है, इस तरफ नहीं है, पानी में नहीं गए थे ना, मतलब जो कॉर्नर से। ओके, अपना आप समझा स्मशान घाट कैसा है, समझ गया स्मशान घाट के ठीक ऑपोजिट का चीज है। आप ब्रिज के पीछे आ जाओ, साइड में जो वैसे नीचे जाने का रास्ता दिया बहुत सारा। ओके, कभी भी देखोगे ना कुछ 2-4 बाइक हमें बहुत सारा खड़ा रहता है, बराबर। तो वहाँ पे ना उसको कहते हैं, अभी देखो मुझे एक स्पेसिफिक बात याद है कि मरघट, उस जगह को कहा जाता है मरघट।
मरघट वो जगह होता है मरे हुओं का घाट, मतलब कि वो उस घाट पर जो पानी में डाल दिया जाता है पत्थर बांध के, या जैसे संतों को हमने कर दिया, तो वैसे मैंने वहां पे जानवरों को करते हुए देखा है। और जब